दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील वर्मा। आज आपको 6 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा, अगर आपको कमर में दर्द रहता हो, लोअर बैक में दर्द रहता हो, लोअर बैक में स्टीफनेस जकड़न रहती हो, मिडिल बैक में दर्द रहता हो, अपर बैक में दर्द रहता हो, लोअर बैक में आपको डिस्क स्लिप हो गई हो, L4 L5 डिस्क बल्ज हो गई है, हर्निटेड हो गई हो, डिस्क स्लिप हो गई है, उसके कारण आपको पैर में दर्द जाता हो, बटक एरिया में दर्द जाता हो, थाई मसल्स में आपको खिंचाव रहता हो, काफ मसल्स में यानी पिंडलियाँ आपकी फटती हो, तो आज हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे सिर्फ 6। अगर आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर लेते हो अपने घर पर, तो आपको गारंटी के साथ कमर दर्द साइटिका नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पेट के बल लेट जाना है। और उससे पहले क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई भी गार्डन हो, वॉकिंग ट्रैक हो, या कोई आपको पार्क नज़दीक हो, हल्की वॉकिंग करनी है, तेज गति से वॉकिंग करनी है 10 से 15 मिनट। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। वार्म अप होने के बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, पार्क में कर सकते हो, घर में कर सकते हो। सिंपल एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पेट के बल इस प्रकार से लेट जाना है। ये देखिए, इस प्रकार से लेट जाएंगे और दोनों हाथ अपने जंघा के नीचे इस प्रकार से लगा लेंगे। और अब करना क्या है, एक पाँव को उठाएंगे इस प्रकार से, बिल्कुल सीधा, बिना घुटना मोड़े, खिंचाव करते हुए पीछे की तरफ उठाएंगे। इससे क्या होगा, अपना बटक एरिया, थाई मसल्स में खिंचाव पड़ेगा, लोअर बैक में खिंचाव पड़ेगा। खिंचाव पड़ने से आपके लोअर बैक मजबूत होगा। ठीक है। ये इस प्रकार करना है, कुछ देर होल्ड रखना है, 10-15 सेकंड जितनी आपकी कैपेसिटी हो। फिर दूसरा पाँव इस प्रकार से उठाना है, पीछे की तरफ खिंचाव करते हुए इस प्रकार से। इसको बोलते हैं शलभासन। इसको करना आपको 10 से 15 बार। अपनी कैपेसिटी के अनुसार कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन करना दोनों पाँव का बराबर है। इस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है और इससे आपका गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। एक एक पाँव करने के बाद आपको करना है दोनों पाँव से शलभासन। इस प्रकार से दोनों पाँव को मिलाते हुए पीछे की तरफ उठाएंगे और कुछ देर तक होल्ड रखेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर दोबारा से उठाएंगे इस प्रकार से। 5 से 7 बार, जितनी बार आप कर सकते हो जितनी बार इसको इस प्रकार से उठाना है। ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइज। अभी तीसरी एक्सरसाइज करनी क्या है, इस प्रकार से अपने पैर को मोड़कर कुल्ले पर लगाना है। इस प्रकार से, अगर आपका पैर एडी कुल्ले पर नहीं लगती हो तो हाथ के द्वारा इस प्रकार से टच कर सकते हैं, कुछ देर होल्ड रख करके। फिर धीरे से दूसरा पाँव इस प्रकार आपको करना है करीब 30 से 40 बार। इससे क्या होगी, आपके साइटिका अंदरों में खिंचाव आ गया, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, नस जो हमारी साइटिका अंदर वो प्रेस हो गई है, वो सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी ये एक्सरसाइज करने से। इसको 30-40 बार कीजिए। फिर इसके बाद चौथी जो एक्सरसाइज है, वो इसी प्रकार दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए अपने बटक एरिया पर लगाना है इस प्रकार। बिल्कुल सहजता से कीजिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। बच्चे, जवान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पेट के बल लेट कर ही करना, जमीन पर कर सकते हो, बेड पर भी कर सकते हो, पार्क में भी कर सकते हो। ये भी 30-40 बार करनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, इस प्रकार दोनों हाथ कंधे के समानांतर रखने हैं और भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन कमर दर्द के लिए सर्वश्रेष्ठ और मुख्य आसन है। ठीक है। आपको श्वास भरना है, इस प्रकार से उठना है, कुछ देर होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे वापिस सांस छोड़ते हुए, फिर दोबारा। आसमान की तरफ देखना है। इससे आपका लोअर बैक डिस्क स्लिप, साइटिका अंदर प्रेस हो गई है, L4 L5 डिस्क बल्ज हो गई है, वो भी आपकी इससे ठीक होएगी। फिर धीरे धीरे नीचे। अभी अगली जो छठी हमारा एक्सरसाइज है, वो करना क्या है, इसी में भुजंगासन में आपको करना है तिर्यक भुजंगासन। वो कैसे होगा, इसी प्रकार आपको उठना है, श्वास भरते हुए अभी करव देना है और राइट साइड से मुड़ते हुए करव देते हुए आपकी लेफ्ट पाँव की हील को यानी एडी को इस प्रकार से निहारना है, देखना है। कुछ देर यहाँ पर होल्ड रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर दोबारा भुजंगासन में, फिर दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से दूसरे पैर की एडी को देखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर दोबारा से इसी प्रकार, फिर दोबारा इसी प्रकार,
ये इस प्रकार से आपको करना है। ये थी हमारी 6 एक्सरसाइज। अगर आप इन 6 एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो, 6 एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो, आपको कितनी भी कमर में दर्द रहता हो, कमर में जकड़ रहती हो, नसों में खिंचाव रहता हो, स्पाइन में पूरी रीढ़ की हड्डी में अगर आपको दर्द रहता हो, मिडिल बैक में आपको दर्द रहता हो, रिब्स के अंदर आपको खिंचाव आ जाता हो, कुछ वजन या कुछ चलने से आपको दर्द रहता हो, कई बार लेटे लेटे हमारे कमर में खिंचाव आ जाता है, उसके अंदर आप बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आपको डिस्क स्लिप या साइटिका नर्व प्रेस हो गई है, जिसके कारण बटक एरिया में कुल्ले में दर्द रहता हो, थाई मसल्स में दर्द रहता हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, कई बार पैर के बिल्कुल बैक साइड से दर्द चलता है, कुछ बार साइड से चलता है, उन दौरान उस कंडीशन में आप इन 6 एक्सरसाइज को कीजिए, आपका दर्द 100% गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन करना आपको रेगुलर कर पड़ेगा। पहले सीटिंग से ही पहले बार एक्सरसाइज करने से आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। उसके दौरान कुछ परहेज भी रखने हैं, ठंडी चीज़ों का परहेज रखने हैं, भारी आपको वजन नहीं उठाना है, समतल या तो ज़मीन पे सो या तख्त पर सोना है, ये कुछ परहेज रखने हैं। जिसके ये दिक्कत रहती है तो आप जल्दी उनको रिकवर कर पाओगे। और बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज आप घर पर कीजिए और विदाउट मेडिसिन अपने कमर के दर्द को आप ठीक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली इन्फॉर्मेशन का। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।